दंगा ना भड़के, हिंसा ना हो, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वो आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं दंगा ब्रिगेड के खिलाफ योगी सरकार ने ट्रिपल एक्शन प्लान बना लिया है। पहला गिरफ्तारी, दूसरा बुलडोजर और तीसरा वसूली। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक दंगाइयों से वसूली का चार्ट जारी कर दिया गया है, यानी अब दंगाइयों को अपने किए की पूरी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। प्रयागराज के दंगाई अब भागे भागे फिर रहे हैं। शहर की गली गली में पोस्टर चस्पा हैं। दंगाइयों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए मोबाइल नंबर पोस्टर में दर्ज हैं। मतलब ये कि अंडरग्राउंड दंगाई आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन पत्थरबाज कंपनी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली। बुलडोजर के साथ साथ तोड़ फोड़ से पहुंचे नुकसान की पाई वसूलने की तैयारी है। पहले पत्थर चलाया, अब हर्जाना भरना पड़ेगा। पहले बस जलाई, अब बस की रकम चुकानी होगी। पहले तोड़फोड़ की, अब पाई भरनी होगी। पहले गाड़ियां जलाई, अब नुकसान की वसूली होगी। सही सुना आपने, 10 जून को प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा और बवाल के बाद पुलिस फुल एक्शन में है। एक तरफ गिरफ्तारी और बुलडोजर वाला एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई हिंसा के आरोपियों से होनी है। दरअसल नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर यानी दावा आयुक्त के यहाँ 3 दावे पेश किए गए हैं। तीनों दावों में कुल मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की भरपाई कराए जाने का क्लेम किया गया है। पहला दावा नगर निगम की तरफ से पेश किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को तोड़े जाने और केबल को नुकसान पहुंचाए जाने की भरपाई कराए जाने की अपील की गई है। दूसरा दावा पीएससी के सेनानायक की तरफ से पेश किया गया है। पीएससी के एक ट्रक को जलाए जाने के मामले में क्षतिपूर्ति कराए जाने का दावा किया गया है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से भी एक दावा पेश किया गया है। इसमें कई पुलिस वालों की बाइक आग के हवाले किए जाने और तोड़ फोड़ किए जाने की बात कही गई है। एक तरफ प्रयागराज में दंगाइयों के पोस्टर्स चौराहों गलियों पर चस्पा हो गए हैं, तो अब बारी है उन्हीं दंगाइयों से वसूली की। जो तैयारी है उसके मुताबिक कुल मिलाकर 1 करोड़ तक की वसूली करी जा सकती है। मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद का घर जमींदोज हो चुका है। आप देख सकते हैं, पहले आरोपी जावेद की कोठी ऐसी थी, लेकिन अब उसी कोठी का नामो निशान मिट चुका है। जावेद के बाद अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके 37 और आरोपियों के अवैध घरों का नंबर है। और ये कुल 37 नाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये 37 वही लोग हैं जो अरेस्टेड हैं और इनके खिलाफ भी इनके घरों को, इनकी उन इमारतों को चिन्हित किया गया है जो कहीं ना कहीं लीगल हैं। और ये पूरी लिस्ट सौंपी गई है प्रयागराज पुलिस ने, किसको, पीडीए को। तो अब देखना यह है कि इस तरह क्या इन 37 लोगों के खिलाफ भी आने वाले वक्त में कार्रवाई होती है। एक्शन सिर्फ प्रयागराज में नहीं है। 3 जून को हिंसा के मास्टरमाइंड हयात की इमारतों के कागजात खंगाले जा रहे हैं। 2 इमारतों का अवैध निर्माण ढहाया जा चुका है, तो एक इमारत सीज की जा चुकी है। वहीं एक और हॉस्टल को लेकर नोटिस जारी किया गया है। 30 जून तक जवाब देने की मोहलत है, वरना इस इमारत का हाल भी वैसा ही होगा जैसा प्रयागराज में जावेद के मकान का हुआ। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर-ए-आताश हाशमी की संपत्ति को लेकर अब प्रशासन की जो कार्रवाई है वो तेज हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के पूर्वांचल बॉयज हॉस्टल के बाद, जो कि काकादेव क्षेत्र में है। आपको बता दूं कि कल प्रशासन की ओर से एक यहाँ पे नोटिस चस्पा करा गया, जिसमें लिखा है कि 30 जून तक आप हमें जवाब दें कि इस बिल्डिंग को क्यों डेमोलिश ना करा जाए, क्यों उस पर बुलडोजर ना चलाया जाए।
कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के हॉस्टल पर नोटिस चस्पा कर जवाब मांगा गया है। इस हॉस्टल की कीमत करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि चाहे कानपुर में जुमे के बाद हुई हिंसा हो या फिर प्रयागराज में हुई पत्थरबाजी, दोनों शहरों की मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जुमे के बाद भीड़ जुटाई गई, छोटी उम्र के बच्चों को ढाल बनाकर हिंसा को अंजाम दिया गया। एक खास तरह की टोपी और खास तरह के रंग के कपड़े दंगाइयों ने पहने हुए थे। अब पुलिस ड्रेस कोड से लेकर पत्थरबाजी के प्लान का एक एक राज मोहम्मद जावेद और हयात जफर हाशमी से उगलवा रही है। पुलिस को प्लानिंग से लेकर पत्थरबाजी तक पुख्ता सबूत मिल गए हैं। सोशल मीडिया और पर्चों के जरिए भीड़ जुटाई गई। भीड़ के बीच पत्थरबाज गैंग को शामिल किया गया। मकसद साफ था, नूपुर शर्मा के बहाने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झुलसा देना। दंगा फैक्ट्री का प्लान नाकाम हो गया। अब दंगाइयों के जुर्म का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। संदेश साफ है कि दंगा भड़काया तो सलाखों के साथ साथ हर्जाना भी वसूला जाएगा। कानपुर से समर चावला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।